हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के एग्ज़ाम डेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों ये एग्ज़ाम जो है अक्टूबर के लास्ट वीक में ही होने वाला था, क्योंकि जब से इसके जो डेट को एक्सटेंड किया गया था फिर से नोटिस आई थी और एग्ज़ाम डेट जो था वो अक्टूबर लास्ट वीक में था। लेकिन अभी तक जो है ऑफिशियल कोई भी घोषणा नहीं हुई है, जिससे आप ये कह सकते हैं कि ये डेट जो है फिक्स है। तो इसलिए अभी जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट का जो क्लियरेशन निकला हुआ है वो यही है कि 21 नवंबर से एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। और एग्ज़ाम जो है 2 शिफ्ट में आयोजित होंगे। और जैसा कि इन्होंने अपने नोटिस में ही बताया था कि सीटी जो भी सीटी की लिस्ट दी गई थी उसके अकॉर्डिंग, और या फिर स्टूडेंट जो ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग ये लोग सीटी को भी और बढ़ा सकते हैं। तो 21 नवंबर से स्टार्ट है एग्ज़ाम, और जैसा कि यही टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है। और इसी को मानकर आप लोग जो भी अपनी तैयारी है उसमें बूस्ट करिए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट एनालिसिस देख लेते हैं। दोस्तों, जो कुछ भी अभी तक आपने पढ़ा हुआ है, अब आपका टाइम सब ख़त्म हो चुका है। अब आपके पास जो भी समय है, जो आपके पास नोट्स बनाए हुए हैं, उन सभी को जो पहला काम है आपको वो है फर्स्ट पे आपको नोट्स रिवीजन करना है। जितने ज़्यादा आप नोट्स को रिवीजन करेंगे उतने एग्ज़ाम में दोस्तों कन्फ्यूज़न जो है क्लियर रहेंगे, कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं बनेगा। तो जो आपने नोट्स चाहे इंग्लिश के, हिंदी के, जीएस के, करंट अफेयर के, कंप्यूटर के जो भी नोट्स बनाए हैं उनको रिवीजन करिए, क्योंकि दोस्तों वहीं से जो क्वेश्चन है आपके आएंगे। और यदि कन्फ्यूज़न नहीं रहा तो आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यदि आपने प्रीवियस ईयर देखा ही होगा, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो प्रीवियस ईयर को ना देखा हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फिर से एनालिसिस कीजिए, बार बार उसको रिपीट कीजिए, क्योंकि कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहीं से रिलेटेड मिलेंगे, उसी से घुमा फिरा के पूछ सकता है। बहुत ज़्यादा आपको डीप में नहीं पढ़ना है, क्योंकि CCC लेवल तक का मांगा गया है कंप्यूटर में। तो 50 में 20 ही क्वेश्चन आपको क्वालिफाई करना है। वैसे आप 40-45 अटैम्प्ट करेंगे तो फिर भी आपके 20 प्लस ही रहेंगे, इससे कम नहीं रहेंगे। तो आप कंप्यूटर में इस तरह से अटैम्प्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि आपका 180 नंबर का ये जो पेपर होने वाला है, उसमें जब तक कंप्यूटर में आप पास नहीं रहेंगे तब तक उस पर कोई भी काम नहीं शुरू होगा। तो आपको कंप्यूटर में पास होना है। और जैसा कि आप नोट्स बनाए होंगे तो उसका रिवीजन करिए, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस कीजिए, फिर से बार बार कंप्यूटर के, जीएस के, रीजनिंग के जो भी सवाल हैं उन सभी को एनालिसिस कीजिए, बार बार लगाइए। और तीसरा चीज़ ये है कि कोई भी अब नया कंटेंट ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अभी तक जो भी आपने कंटेंट प्रिपेयर किया है उसी को रिवीजन कर लीजिए, नया कंटेंट बिल्कुल ऐड मत कीजिएगा जिससे आपको दिक्कत हो। और चौथी चीज़ जो आपको स्टार्टिंग से ही लेकर चलना था वो आपका टाइपिंग था। तो टाइपिंग में आपको दोनों लेकर चलना है, जैसा कि कुर्ती देव मांगा है तो कुर्ती देव में आपकी टाइपिंग होनी चाहिए, और इंग्लिश में भी। और इंग्लिश में करने का रीज़न आपको पता ही होना चाहिए कि 20 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। हो सकता है कि आपके जो एग्ज़ाम में नंबर जो हैं कम है, यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो यदि आप हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग कर जाते हैं तो 20 नंबर आपको ये बोनस पॉइंट के रूप में मिलेंगे। इस बात का ध्यान देंगे। तो टाइपिंग भी आपको साथ साथ लेकर चलना है, हिंदी इंग्लिश दोनों की प्रैक्टिस ज़बरदस्त होनी चाहिए, जिससे आपको यदि समय कम भी मिलता है तो भी आप वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस जो है अच्छा कर पाएँ। तो आप लोग 21 नवंबर का डेट मानकर ही अपने रिवीजन को बेस्ट रिवीजन दीजिए, और ऑफिशियली 2-3 दिन के अंदर एडमिट कार्ड आ सकता है यदि 21 नवंबर से एग्ज़ाम होता है तो मैक्सिमम मान के चलिए 12 तारीख तक आपका एडमिट कार्ड जारी हो सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।